अब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे संजीव कुशवाहा जी विद्यालय पे, ये जानकारी देंगे। देखिए, सबसे पहले जितने भी श्रोता हमारे पलटन लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे तमाम श्रोता को हार्दिक अभिनंदन है और हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी जो हो रहा है रोसड़ा अनुमंडल के ये ढट्ठा गांव है भैया, ढट्ठा गांव में एक हाई स्कूल का निर्माण होने वाला है। मकान तैयार हो गई भैया, आज उद्घाटन है और इस उद्घाटन करता हमारे माननीय रोसड़ा के विधायक महोदय वीरेंद्र पासवान जी और हमारे बगल बाजू के क्षेत्र के विधायक मुन्ना मंडल जी, अशोक कुमार मुन्ना मंडल जी आने वाले कुछ समय के बाद आने वाले हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हर पंचायत में एक, बता दूं आपको, एक हाई स्कूल का होना, क्योंकि कहा है नीतीश जी ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी मकसद पे यहाँ एक हाई स्कूल का आज उद्घाटन है। और इस उद्घाटन में बहुत सारे लोग, गणमान्य लोग, हमारे गांव के लोग, इस पंचायत के लोग और दूर दूर से पदाधिकारी कुछ ही क्षणों के बाद आएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से देख रहे जो उद्घाटन जगह बनाया गया उन प्रतिनिधियों के लिए, और तमाम उनके साथ जो कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता आ चुके हैं, कुछ कार्यकर्ता आने वाले हैं और हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों के बाद आने वाले हैं। उनकी तैयारी में यहाँ के ग्रामीण यानी ढट्ठा के तमाम, इस पंचायत के भिरात दक्षिण के पंचायत के तमाम प्रतिनिधि, तमाम जनतागण और हमारे इस पंचायत के तमाम लोग और कुछ नेतागण भी आए हुए हैं इस उद्घाटन में। और आज बड़ी खुशी का माहौल है इस गांव में, सभी लोग खुश है। हमारे गांव में एक शिक्षा का प्रोत्साहन दिया गया, शिक्षा की मान्यता दिया गया। इस गांव में लगा उन लोगों को हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे दूर जाते हैं। सड़क बड़ी होने के कारण, NH होने के कारण बहुत सारी घटना हो सकती है और घटना होती रहती है। इसको देखते यहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हमारे गाँव में ये ऐसा विद्यालय क्यों ना हो कि लोग रोसड़ा जाए। और बहुत सारे आप सड़क देख रहे होंगे, बहुत सारी घटना होती है। इस चीज को देखते ग्रामीणों ने एक निर्णय लिया है हमारे गांव में स्कूल कायम हो, कॉलेज कायम हो, कि हमारा बच्चा कोई और जगह जाए। और नीतीश बाबू का ये ऐलान है, आपको पता है कि शिक्षा में विशेष योगदान देते हैं, इसीलिए आज गांव में बहुत खुशखबरी है भैया, बहुत खुशखबरी है ना, बहुत लोग खुश है इस गाँव के लोग। लेकिन विधायक जी अभी नहीं पहुंचे। विधायक जी देखिए नेता है, उनको बहुत सारा काम रहता है, बहुत जगह उनका मिलना जुलना रहता है। इस क्षेत्र का एक बात बताइए, आपके घर में 10 सदस्य हो गए, क्या आपसे एक पूरा सदस्य खुश रहता है? वो नेता इस क्षेत्र का नेता है, उनको हर जगह देखते हुए मिलते होते आना पड़ता है, तो उसके लिए खेद है, कोई बात नहीं है। उनका इंतजार रहा और गांव का लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे विधायक जी और हमारे मुन्ना मंडल जी कुछ ही क्षणों के बाद हमारे गाँव आए। विद्यालय में उपस्थित आज के इस समारोह में सभी विद्यालय और अगल बगल के इस प्रखंड के सभी विद्यालय के शिक्षकगण, सभी राजनीतिक दल के अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, नेतागण, उपस्थित छात्र छात्राएं और इस ग्राम के ग्रामवासी, आज बहुत सारे शिक्षक जो इस विद्यालय में अपनी सेवा दिए, इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए कार्य कर रहे थे। मैं भी बैठे बैठे कुछ लोगों से चर्चा कर रहे थे कि जब यह विद्यालय केवल एक कमरा का विद्यालय इसी जगह पर था, खपरा पोस्ट विद्यालय, जिसका खपरा हटा हुआ था और दिन में भी वह सूरज की रोशनी से भी चूता था वह विद्यालय, उस जगह पर यह इतना बड़ा विशाल भवन खड़ा हुआ है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। इस इतने बड़े भवन की चर्चा जहां करते हैं, उस स्थान पर इस भूमि की भी चर्चा करने की जरूरत होती है। मुझे याद है कि जिस जगह पर यह विद्यालय है, यह तालाब बनाने से पहले भिराहा के स्वर्गीय बाबू रामदेव राय जी अपनी पुत्र की कामना के लिए यह पोखरा खुलवाए थे और उन्होंने इस जगह पर एक महादेव की स्थापना किए और पुत्र भी पैदा हुआ, स्वर्गीय त्रिपित नारायण राय जी, जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं इस एरिया में, जिन्होंने यह
तालाब भी खुनवाया, महादेव की स्थापना भी किए और यह भूमि भी देने का काम किए, जिस भूमि पर इतना बड़ा अट्टालिका मकान खड़ा हुआ है। मैं ऐसे दाता को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना बिना नाम लिखा हुआ भूमि दान देकर के इतना बड़ा मकान खड़ा किया है। मैं उनको भी याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब यह विद्यालय उत्क्रमित होने के समय मैं भी था। पंचायत समिति की बैठक में यहाँ के तत्कालीन उस समय जो मुखिया थे उन्होंने प्रस्ताव रखा और हम लोग समर्थन करके इसको मध्य विद्यालय बनाने के लिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाने की चर्चा किए थे। लेकिन सरकार की योजना आई कि जहां भूमि है, उपलब्ध है, बच्चे हैं और आवश्यकता है उस जगह उत्क्रमित उच्च विद्यालय बनाई जाए। और उसी क्रम में तरह तरह की बाधाएं आई, जिसको श्रीमान यहाँ के उस समय के विधायक आदरणीय मुन्ना जी उसको दूर करके और यहाँ उसको लाने का काम किए और आज यह भवन खड़ा है, जिसको अभी वर्तमान विधायक श्रीमान वीरेंद्र कुमार राय जी ने उद्घाटन किया है। और इनसे इस विद्यालय के देखरेख के लिए इसमें जो आवश्यकता हो, इसके लिए कई शिक्षकगण मांग किए हैं कि आप इसका पालन पोषण करते रहें, आप पालक के रूप में इस विद्यालय का काम करें और जहां इसकी आवश्यकता हो आप देखें। बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है। मैं इस विद्यालय के शिक्षक खुशीलाल महतो जिस समय आए थे, उनके आने के बाद जब यह विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करता चला गया, वह राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक भी थे और उनके प्रयास से यह विद्यालय प्राइमरी स्कूल से आज उच्चतर विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में परिणत हुआ है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है। मैं इस विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकगण से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से यह विद्यालय प्राइमरी से उच्च विद्यालय तक आया है, आप इसका नाम, अभी कह रहे थे जो डीडीओ साहब हैं कि इस विद्यालय का छात्र सबसे अधिक इस प्रखंड में उपस्थिति दे रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। हम कहते हैं कि केवल इसमें उपस्थिति हो तो लोग कहेगा कि मध्याह्न भोजन के लिए उपस्थिति अधिक हो रहा है। नहीं, इसकी शिक्षा भी अच्छी हो, आप इसमें अच्छे ढंग से पढ़ाएं भी, ताकि इस प्रखंड में नहीं समस्तीपुर जिला में इस विद्यालय का नाम उत्तरोत्तर 1 नंबर पर आवे। इसके लिए आप प्रयास करें, यह आपसे आग्रह है। जिन लोगों के प्रयास से, इस ग्रामीणों के प्रयास से, बुद्धिजीवियों के प्रयास से, इस पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया राधे जी हों, ओम प्रकाश जी हों, मोती बाबू हों, सरपंच साहब हों, कृष्ण कुमार जी हों, या अन्य जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने यह प्रयास किया है इस विद्यालय को बनाने में सहयोग किया है, राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के और प्रशासनिक स्तर पर भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको बधाई देते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि केवल भवन बनाने से काम नहीं होगा। इस भवन से बच्चे बड़े बड़े ऊंचे भवन जो बना हुआ है, चाहे वह सचिवालय का भवन हो, विधानसभा का भवन हो, लोकसभा का भवन हो, और अच्छे अच्छे जगह पर जाएं, पढ़ लिख करके जाएं। आप ऐसी व्यवस्था करें, इसकी देखरेख करें। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।